हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जहां हम मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 12 मैं कवि कैसे बना की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पृष्ठ 106 से, जिसमें हम आज जानेंगे कि गोपाल प्रसाद व्यास यानी लेखक ने ये क्यों कहा कि वह चोर से साहूकार बन गया। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले हम इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। और हमारा पहला शब्द है नुमाइश। न को छोटा ऊ, म को आ, य श। नुमाइश मीन्स प्रदर्शनी। आगत, आगत मीन्स आए हुए। अगली पंक्ति में आइए, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। यह वह टॉपिक है जो प्रतियोगिता के दौरान लेखक को दिया गया, जिसका अर्थ है कर्ज लेना मरने के समान है। फौरन, फौरन मीन्स तुरंत। दाहिनी तरफ, द को आ, ह को छोटी ई, न को बड़ी ई। दाहिनी तरफ मीन्स राइट हैंड साइड। अब चलते हैं अगले शब्द पर। समस्या पूर्ति के लिए, समस्या, स म आधा स, य को आ। समस्या पूर्ति के लिए मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला शब्द है परीक्षक, प र को बड़ी ई, क्ष क। परीक्षक मीन्स एग्जामिनर। अगले शब्द को ध्यान से देखिए। संध्या, स के ऊपर बिंदी, आधा ध, य को आ। संध्या मीन्स शाम। स्मरण, आधा स म र अण। स्मरण मीन्स याद। स्वर सधा होना यानी उच्चारण शुद्ध होना। समाप्ति, स म को आ, आधे प को छोटी ई, त। समाप्ति मीन्स खत्म या एंड। सुध बुद्ध न रहना, सुध बुद्ध न रहना से अभिप्राय है होश खो बैठना। हेडमास्टर, ह को एड, म को आ, आधा स, ट, र। हेडमास्टर मीन्स प्रिंसिपल। अगला शब्द देखिए। साक्षात, स को आ, क्ष को आ, त के पैर में हलंत। साक्षात मीन्स सचमुच। अपने अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अंक, अंक मीन्स गोद। आइए अगले शब्द पर। समुदाय के मध्य, इन द कम्युनिटी। घड़ी भर में, घड़ी भर में मीन्स पल भर में। साहूकार, साहूकार मीन्स सेठ या अमीर व्यक्ति। तो आइए अब रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब मैं नुमाइश में कविता की प्रतियोगिता में पहल पहुंचा, तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था, यानी उन्हें कोई भी हेजिटेशन नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। यद्यपि आगत कविजनों में मैं सबसे छोटा था, यानी वहाँ पर आए हुए कवियों में से लेखक सबसे छोटे थे, केवल 11 वर्ष का। प्रतियोगिता में समस्या दी गई, कर्ज को करबो और मरबो बराबर है। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल स्कैप, बच्चों यहाँ पर कुल लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसलिए आप इसको पेंसिल की सहायता से सही कीजिए। क कट करके फ लिखिए। फुल स्कैप साइज के कागज की दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखना शुरू किया। सरासर है, झराझर है और बराबर है कि तीसरी तुक अपर है लिखकर फौरन समस्या पूर्ति कर डाली। यह वह तुक थी जो कि उसके अध्यापक द्वारा सिखाई गई थी कि कैसे वो तुकबंदी करेगा और एक कविता रचना हो जाएगी। उसी को उसने अपने ध्यान में रखा और दिए गए टॉपिक को उसी में ढाल दिया। आइए आगे पढ़ते हैं। समस्या पूर्ति के लिए वैसे 1 घंटे का समय दिया गया था, मगर मैंने कोई 20 मिनट में तेजी से विद्यार्थी की भांति सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को अर्थात कागज परीक्षक को थमा दिया, यानी जो परीक्षक या एग्जामिनर
वहाँ उन कागज़ों को या दिए गए पेजेस को कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। लेखक ने 20 मिनट में ही अपने काम को हल करके उसे थमा दिया। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मुझे मंच पर कविता पाठ के लिए बुलाया गया। मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज संध्या के समय हनुमान चालीसा सुनाया करता था। बस मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिला हिला कर कविता सुनाने लगा। अध्यापक की समझाई हुई बातों से वह काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था, इसलिए उन्होंने बिना डरे कविता वाचन किया। स्वर मेरा सधा हुआ था, यानी उनका उच्चारण शुद्ध था। बचपन में शक्ल भी बुरी नहीं लगती थी। लोगों ने जो बच्चे के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए, यानी उनके मुंह से ये कविता वाचन सुनकर सब बहुत खुश हुए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद मैं तालियों के तूफान में जो खोया तो फिर सुध बुध ही नहीं रही। मेरी सांस फूलने लगी, पसीने आ गए। शायद और देर होती तो मैं मंच पर ही बैठ जाता। ये सब देखकर लेखक ही बहुत खुश था, क्योंकि तालियों की तड़तड़ाहट ही बता देती है कि श्रोतागण को वह सुनाई गई कविता अच्छी लगी या नहीं लगी। तभी हमारे विद्यालय के हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल श्री मुकुट बिहारी लाल जी, बच्चों इस पाठ के शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि दिए गए नाम को रेखांकित करते जाएं ताकि आपको बैक एक्सरसाइज करते समय सहायता मिल सके। तो यहाँ हेडमास्टर जी का क्या नाम था? श्री मुकुट बिहारी लाल जी। इसको रेखांकित कीजिए। तेजी से मंच पर आए और उन्होंने मुझे दौड़कर गोदी में उठा लिया। एक क्षण को तो मुझे लगा कि मानो साक्षात देवी सरस्वती ने मुझे अपने अंक में भर लिया हो, यानी उस देवी ने मुझे गोद में उठा लिया हो। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। जिस सम्मान को लेखक पाना चाहता था उसे वह सम्मान आज मिल गया था। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर साहब और क्लास टीचर श्री कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने मुझे जन समुदाय के मध्य कवि होने का दर्जा दिला दिया। घड़ी भर में ही चोर से साहूकार हो गया। लेखक ने यहाँ चोर किसे कहा है? अपने आप को। लेकिन क्यों? क्योंकि पहले वह चुरा कर कविताएं करता था, लेकिन आज उसने स्वयं रचित कविता मंच पर सुनाई, जिसके कारण उसे सम्मान मिला। तो इसीलिए यहाँ लेखक ने स्वयं को चोर से साहूकार होने की बात कही है। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 107 पर, जहाँ हम शब्द ज्ञान एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों यहाँ दिए गए सारे शब्दों का उच्चारण रीडिंग के दौरान मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ मैं आपकी सहायता के लिए इन शब्दों के दिए गए अर्थों से कुछ वाक्य बनाऊंगी। ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे द्वारा बताए गए वाक्य को ही अपनी नोटबुक पर लिखें। आप वहाँ से सहायता ले सकते हैं, लेकिन इसकी पूर्ति आपको स्वयं ही करनी होगी और आप अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हुए नए नए वाक्य बनाएंगे। हमारा पहला शब्द है यौवन। यौवन यानी युवा अवस्था। यौवन अवस्था में जोश में नहीं, होश से काम लेना चाहिए। अगला शब्द देखिए, मॉनिटर। मॉनिटर मीन्स कक्षा मुखिया। कक्षा मॉनिटर की अपनी कक्षा के प्रति कई जिम्मेदारियां होती हैं। सरासर। सरासर मीन्स पूरी तरह से। सत्य जानते हुए भी असत्य का साथ देना सरासर गलत है। जहाँ मैंने सत्य और असत्य का प्रयोग किया, वहाँ आप सच और झूठ शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आइए अगले शब्द पर। आदर। आदर यानी सम्मान।
हमें अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता व गुरुजन का आदर करना चाहिए। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता या गुरुजन का आदर करने वाले ही समाज में आदर पाते हैं। आइए अगले शब्द पर। गर्व। गर्व यानी घमंड। भारतवासियों को अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व है। अगला शब्द है प्रेक्षित। प्रेक्षित यानी भेजना। तो इससे हमारा वाक्य क्या बनेगा? सरकार द्वारा सेना की टुकड़ियों को बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों की मदद के लिए संदेश प्रेषित किया गया, यानी उन्हें मैसेज भेजा गया। अगला शब्द देखिए बेबसी। बेबसी मीन्स मजबूरी। साहूकार ने गरीब किसान की बेबसी का फायदा उठाकर उसकी सारी जमीन हथिया ली। हृदयंगम। हृदयंगम मीन्स मन के अंदर। शिक्षक के आने से पहले मैंने कविता को हृदयंगम कर दोहरा लिया था, यानी मन ही मन उसका स्मरण कर लिया था, मन ही मन उसे याद कर लिया था। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर, जो कि है सालाना। सालाना यानी वार्षिक। स्कूल के वार्षिक समारोह के दौरान मुख्याध्यापक जी द्वारा सालाना रिपोर्ट पढ़ी गई। अगले शब्द को देखिए नुमाइश। न को छोटा उ, म को आयश। नुमाइश मीन्स प्रदर्शनी। राष्ट्र स्तरीय नुमाइश के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों को भी परोसा गया। नुमाइश एग्जीबिशन को बोलते हैं। अगला शब्द है फौरन। फौरन मतलब तुरंत ही। माँ के बीमार होने की खबर सुनकर राघव फौरन दिल्ली से वापस घर आ गया। अगला शब्द देखिए स्मरण। आधा स म रण। स्मरण मीन्स याद। मनुष्य को दुख एवं सुख दोनों में ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। और इस पंक्ति का अंतिम शब्द देखिए घड़ी भर। घड़ी भर मीन्स पल भर। नदी का पुल टूट जाने पर सारा गांव घड़ी भर में ही जलमग्न हो गया, यानी पानी में डूब गया। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इससे भी अच्छी और इजी शब्दावली का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। अब चलते हैं अगली पंक्ति की ओर, जहां हमारा पहला शब्द है इकलौती। इकलौती मीन्स अकेली। रमा अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। या फिर सेठ ने अपनी इकलौती पुत्री का लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से किया। मन चटुआ, मन बहलाने वाला। रामनवमी की शोभा यात्रा में वानर सेना मन चटुए का काम करती है। कद्र। कद्र यानी इज्जत। समय की कद्र करो, इसे व्यर्थ मत करो। व्यर्थ की जगह आप बेकार वर्ड भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है खुशामद। खुशामद करना यानी चापलूसी करना। खुशामद करना भी एक कला है, यह हर किसी के बस की बात नहीं। श्रोताओं। श्रोताओं यानी सुनने वालों। संगीत समारोह समाप्त होते ही सारा पंडाल श्रोताओं की तालियों से गूंज उठा। अगला शब्द देखिए आर्द्रता। आर्द्रता यानी गीलापन। समुद्र तटीय राज्यों में जलवायु आर्द्रता भरा होता है। समुद्र तटीय यानी कोस्टल एरियाज। या फिर बारिश के दिनों में मौसम में आर्द्रता अधिक होती है। नालायक। नालायक मीन्स बेकार। एक बच्चे को नालायक कहकर पुकारने से उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। तड़ाक। तड़ाक यानी तुरंत ही। सिग्नल मिलते ही ट्रेन तड़ाक से हॉर्न बजाती हुई स्टेशन से गुजर गई। प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स अगली कक्षा में प्रवेश। छात्र नई कक्षा में प्रमोशन पाकर नई किताबों, वर्दी, बैग के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं।
परीक्षक, परीक्षक यानी परीक्षा की जांच करने वाला। परीक्षक ने झट से छात्र की गलती को पकड़ लिया। हमारा अगला शब्द है अंक। अंक मीन्स गोद। बच्चा अपनी माँ के अंक में सुरक्षित महसूस करता है। और हमारा अंतिम शब्द है साहूकार। साहूकार मीन्स सेठ। गांव में सूखा पड़ने पर साहूकार ने सारे अन्न के भंडार खोल दिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ रीडिंग की, कठिन शब्दों के अर्थ लिखे एवं पेज नंबर 107 पर दी गई शब्द ज्ञान एक्सरसाइज के वाक्य भी किए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी बड़ी ही सुंदर लिखाई और अच्छी शब्दावली में इन दिए गए शब्दों के अर्थ और वाक्य अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से करेंगे और उन्हें दोहराएंगे भी। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।